जब तक वह पहाड़ के साथ है, पत्ती तब तक सलामत है जब तक वह पेड़ के साथ है। एक चीज बहुत स्पष्ट है, मनुष्य तब तक सलामत है जब तक वह अपने परिवार के साथ है। ईश्वर ने, आज के पहले पाठ में सुना, ईश्वर ने सब चीज की सृष्टि की, सब चीज की सृष्टि की और हर चीज को, एक एक चीज को उसने देखा और उसको कैसा लगा? अच्छा लगा। कहने का अर्थ है जिस चीज को भी उसने बनाया उसको देखा, समझता है, जानता है और उसको अच्छा लगा और अंत में मनुष्य को अपने समान बनाया। एक बात मेरे मन में बार बार याद आती है, जब मैं कहता हूं पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पहाड़ के साथ है, सोचता हूं मैं पहाड़ से पत्थर टूटने लगता है, ऐसे ही टूटता नहीं है। चाहे बादल के गरज से, बिजली की चमक से, मूसलाधार वर्षा से, आंधी और तूफान से पहाड़ से पत्थर गिर के नीचे उतरने लगता है और एक खाई में यहां टकराता, वहां टकराता, वहां लड़ता, वहां जूझता होता हुआ नदी के किनारे पहुंच जाता है। नदी की धार पकड़ने के बाद क्या खाई, क्या गड्ढा, क्या पत्थर, क्या विशाल पत्थर से होते टकराते होते 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 विशाल था, लेकिन जब नदी के किनारे लगता एक छोटा पत्थर बन गया उसका, जिसको हम लोग बोलते हैं चौको पत्थर। देखे हो ना, चौको पत्थर। उनमें से कुछ कुछ पत्थर बहुत ही सुंदर होता, किसी के अंगूठी के ऊपर सज जाता मोती के रूप में। ये पत्थर किसी के मांग के ऊपर रख लगाने वाले उस सुंदर सा बाली में लग जाता, किसी के कान के टोप में लगता, किसी के गले के हार में सज जाता। इसे कहते हैं मोती। मेरे प्रियजन, इन पत्थरों को प्रकृति सजाता है, संवारता है, तराशता है, जिससे ना केवल एक पत्थर रह जाए, लेकिन इस पत्थर में एक सुंदर सी चीज दिखाई दे और हर व्यक्ति की परछाई देने लगती है। सादी जिंदगी यही है। हम तब तक सलामत रहते हैं, जब मैंने कहा, जब परिवार के साथ रहते हैं। ईश्वर कहते हैं मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया, इसे जाकर फल उत्पन्न करो। आपको, प्रत्येक जन को, आज अनुज को सबीना के साथ, सबीना को अनुज के साथ शादी करने के लिए उसने चुना है। और सादी जिंदगी उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है, दुख और तकलीफ से भरा हुआ है, हंसी और खुशी से भरा हुआ है, आंसू और विषाद से भरा हुआ है। जीवन के थपेड़े जब आते हैं, या हम लोग बोलते हैं विषो नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगता है, रहने का मन नहीं करता है। याद रखिए, इस दिन के थपेड़े से, जीवन के उतार और चढ़ाव से ईश्वर आपको तराशता है। सबीना तुझे तराशेगा अनुज के लिए, अनुज को तराशेगा सबीना के लिए। यही खूबी है। नहीं तो पत्थर
पहाड़ के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं ढोंगा जैसा था होगा, ना रूप था, ना रंग था, आकार ना प्रकार था, ना देखने लायक था होगा, लेकिन नदी के किनारे पहुंचते पहुंचते जिसको हम लोग बोलते हैं चौको पखलाना सुंदर बन जाता। मैंने कहा किसी के अंगूठी में चढ़ जाता, किसी के गले के हार में आ जाता। वैसे ही मनुष्य का भी जीवन ऐसे ही है। शादी जिंदगी बहुत सुंदर है, इसलिए दुख तकलीफ उतार और चढ़ाव, हंसी और खुशी के द्वारा ईश्वर हम प्रत्येक जन को तराशता है, जिससे हम उनकी आज्ञाओं को पालन करते हुए एक दूसरे के लिए जिए, अपने जीवन को निछावर कर सके। एक दूसरे के अंगूठी में, एक दूसरे के गले में, एक दूसरे के माथे के मंगलसूत्र के ऊपर रखें। बहुत सुंदर सी बातें, जिससे हम प्रत्येक सजे जाएंगे, अच्छे दिखने लगेंगे और ईश्वर को लगता है कि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है। क्या पत्थर से सीधा लाके कोई मोती से बनाता है क्या? नहीं, नदी के किनारे जाता, घोंघा के रूप में शायद ये छोटे छोटे शीप होते हैं, उनके रूप में उठाते हैं, इन पत्थरों को ही कहते हैं मोती। मेरे प्रियजन, शादी तो बहुत लोग किए हैं। यदि आप यहाँ सामने देख रहे हो, फूल, बहुत सारे फूल सामने दिखाई दे रहे होंगे, अगल बगल झांकिए, फूल में खुशबू है कि नहीं ये मायने रखता है। शादी जिंदगी, शादी तो कर ले, जिंदगी में खुशबू है कि नहीं, नहीं तो फूल ही है। ये तो क्या कचरा से भी बना होगा, जिसे बच्चों ने, गरीब बच्चों ने, अनाथ ने, विधवा ने, जो भुखमरी से जी रहे थे, वे लोग बाजार से चनाचूर का कचरा को बीच के प्लास्टिक में उठा के बेच दिए, तराशे गए और फूल बना दिया गया, लेकिन खुशबू नहीं। हम लोग में से बहुत सारे लोगों के शादी जिंदगी में खुशबू नहीं है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, सहानुभूति नहीं है, सहिष्णुता नहीं है। अर्थात फूल तो फूल का मतलब क्या हुआ जब उसमें खुशबू नहीं है। शादी का मतलब क्या हुआ जब उसमें कोई अच्छी बातें दिखाई ना दी। मेरे प्रियजन, हम प्रत्येक जन को शादी जिंदगी बलिदान पहुंचती है। जैसे यीशु ख्रीस्त ने कहा, मैंने तुमको चुना है, और ये बुलाहट को समझ लेना चाहिए। आपका दुख में कभी मत सोचना मुझे कष्ट हो रहे, परेशानी हो रही, रो रहा हूं। याद रखना, जीवन में ईश्वर आपको तराशता है। ईश्वर जानता है हम कच्चे मिट्टी से बनाए गए हैं, पकते पकते काफी समय लगता है। कुम्हार के घड़ा को जरा देखना, कच्चे मिट्टी से कलश बनाता है, पकते पकते बहुत समय लगता है। जब तक आग नहीं रहेगा तब तक पकेगा नहीं। जब तक जिंदगी में उतार और चढ़ाव नहीं रहेगी, खट्टा और मीठा अनुभव नहीं रहेगा, दुख और सुख नहीं रहेगा, आंसू और विषाद नहीं रहेगा, तो हमारे जीवन में भी पकेंगे रहे। इसलिए ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए आपको, मुझे, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि हम ईश्वर द्वारा चुने हुए हैं, जिससे मैं अपने परिवार में, आप अपने परिवार में फल उत्पन्न कर सके। आइए ईश्वर को आज धन्यवाद कहें, आज अनुज के लिए और सबीना के लिए और आप अपने लिए, कि ईश्वर ने आपको माता पिता से अलग किया। सलामत नहीं थे, लगता है आज भी सलामत नहीं है, लेकिन तराशे जाओगे तो सचमुच में ईश्वर के प्रतिरूप दिखाई दोगे, एक दूसरे को ईश्वर का प्रतिरूप देख सकोगे। यही मनोभाव करते हुए अनुज और सबीना के लिए हम प्रार्थना करें। जो यहाँ शादीशुदा है, सिर झुकाइए, सबके अपने लिए प्रार्थना कीजिए।